Good morning all. Our 10th chapter is story of wars, and in this chapter our last topic is close your eyes and go back in time. Imagine that you are in those days when Uppercut was a busy town. Think about the questions given below and discuss in class. You can even enact a play. Okay, आपको इमेजिन करना है कि जब अपरकोट एक बिजी सिटी थी, एक बिजी टाउन था और आपके माइंड में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं वो आपको एक्ट करने हैं, इनैक्ट करके प्ले करने हैं. व्हाट इज़ द किंग डूइंग इन हिज पैलेस. जो राजा था वो अपने पैलेस में क्या करता था. व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स ही वियरिंग. वो कौन से तरह के कपड़े पहनता था. व्हाट डिशेज आर बीइंग ऑफर्ड टू हिम. उसे कौन कौन सी डिशेज ऑफर की जाती थी. बट व्हाई डज ही सीम सो वरीड. बट वो इतनी चिंता में क्यों दिख रहा है. एंड इन व्हाट लैंग्वेज इज़ ही टॉकिंग. और वो कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहा है. ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको आपके नोटबुक में राइट डाउन करने हैं. On next page, imagine the room in the palace, the beautiful carpets and curtains, the fountains on the terrace, and where does the sweet smell of jasmine and roses come from. आपको इमेजिन करना है कि ये पैलेस के रूम से, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कारपेट है, कर्टन से, फाउंटेन से, टेरेस पे. अब ये जो स्वीट स्मेल है जस्मिन और रोज़ की वो कहाँ से आ रही है. तो बट ऑब्वियसली वहाँ पे जो एक गार्डन है वहाँ से ये स्मेल आ रही होगी. आपको ये भी इसका आंसर फाइंड आउट करना है और नोटबुक में राइट डाउन करना है. व्हाट डिफरेंट टाइप काइंड्स ऑफ फैक्ट्रीज कैन यू सी. हाउ मेनी पीपल वर्क देयर. व्हाट डू दे डू. व्हाट आर दे वियरिंग. हाउ लॉन्ग डू यू थिंक दे विल. वहाँ पे आपको कौन कौन सी फैक्ट्रीज दिख रही है. वहाँ पे कितने लोग काम कर रहे हैं. वो कौन सा काम कर रहे हैं. उन्होंने किस तरह से क्या कपड़े पहने हैं. वो कितनी देर तक वहाँ पे काम करते हैं. ओके, look there how those craftsmen are carving the stones using bezel, chisel and hammer. Can you see the stone dust in the air. Do that stone dust harm they in any way. जो क्राफ्ट्समैन है वो कितने जो स्टोन्स है उस पर कितने अच्छी तरह से नक्शी काम कर रहे हैं यूजिंग बेजल, चिजल, हैमर. बट जब वो उस पर नक्शी काम कर रहे हैं तो जो स्टोन की डस्ट है वो हवा में स्प्रेड हो रही है. वो हमारे लिए हार्मफुल है कि नहीं वो हमें डिस्कस करना है. ये सारे क्वेश्चंस आपको नोटबुक में राइट डाउन करने हैं. नाउ द नेक्स्ट इज म्यूजियम. आफ्टर सीइंग अपर कोर्ट द चिल्ड्रन ऑल्सो वेंट टू अ म्यूजियम इन जूनागढ़. अपर कोर्ट में सब बच्चे म्यूजियम देखने के लिए गए. मेनी एंशियंट आइटम्स वेयर केप्ट देयर. बहुत पुराने चीज़ें वहाँ पे थी. सच एज पॉट्स थे, वेसल्स थे, ज्वेलरी, स्वॉर्ड्स यानी तलवार, हावड़ा यानी अंबाड़ी टू पुट ऑन द एलिफेंट. झील. ओ हाई आर दिस हावड़ा. सीट यूज टू सीट ऑन एन एलिफेंट एंड अ कैमल एंड पैलाक्विन यानी डोली केप्ट हियर. झील ने बोला कि ये हावड़ा और ये पैलाक्विन यहाँ पे क्यों है. तो दीदी ने कहा इट इज़ थ्रू ऑल दिस थिंग्स दैट वी कम टू नो हाउ पीपल ऑफ दोज टाइम्स लिव, what they use and what kind of things they made. Okay, if all these would not have been preserved here, how could we know so much about those times. दीदी ने कहा कि हमें ये चीज़ें इसलिए यहाँ पे रखी कि हमें पता होना चाहिए कि वो लोग किस तरह से यहाँ पे रहते थे. ओके, वो किस कौन सी चीज़ों का यूज़ करते थे, वो ये चीज़ें किससे बनाते थे. अगर ये चीज़ें हम लोगों ने प्रिजर्व करके नहीं रखी तो हमारे जैसे लोगों को ये पता ही नहीं चलेगा कि उन दिनों में कौन कौन से थिंग्स रहती थी, वो लोग किस तरह से रहते थे. इसलिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रिजर्व की रहती है. नाउ there are some questions you have to write in your notebook. What kind of pots did you see around it. आपने कौन कौन से pots देखे होंगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो. brass, steel, copper. ओके, clay के भी pots रहते हैं. get information from your grandparents about what the other types of pots and vessels were used in their time. आपको आपके ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना है कि उनके दिनों में वो कौन कौन से पॉट्स और वेसल्स यूज़ करते थे. तो वो ब्रास, कॉपर, आयरन के, क्ले के यूज़ करते होंगे. हैव यू एवर बीन टू एनी म्यूजियम. आपने कभी म्यूजियम के बारे में सुना है. और हैव यू हर्ड अबाउट इट. व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर इन म्यूजियम. आपने कभी म्यूज़ियम देखा है, आपने कभी म्यूज़ियम के बारे में सुना है, वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें रहती है. तो वहाँ पे अगर आपने देखा होगा अपने बड़ौदा में सयाजीराव म्यूज़ियम है, उसमें किंग्स के क्लोथ्स से, स्वॉर्ड यानी तलवार, स्पीयर्स, ओके, शील्ड, अदर वेपन्स, यूटेंसिल्स, वेरियस पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट इवेंट्स ऑफ दोज डेज, ज्वेलरी, ओके, कार्विंग ऑन स्टोन.
ऐसा बहुत सारा उस म्यूजियम में आपको देखने को मिलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ऑब्जर्व एंड राइट। आर देयर एनी ओल्ड बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स अराउंड योर एरिया? इफ एस नेम देम। आपके आजू बाजू में कोई पुरानी बिल्डिंग या कोई स्मारक है? अगर है तो उसका नाम लिखो। हैव यू एवर गॉन टू सी एन ओल्ड मॉन्यूमेंट? वेयर इज इट लोकेटेड? Did you feel like it was telling you a story? What did you know about those days from it? आपने कभी कोई ओल्ड मॉन्यूमेंट देखा है? वो कहाँ पे है? वो आपको कभी फील होता है कि वो जब देखते हैं वो स्मारक तो वो हमें कुछ बताना चाहता है? ओके, उन दोनों में वो किस तरह से था? ओके, अगर आपने कोई देखा होगा तो आप इसके बारे में यहाँ पे लिख सकते हो। तो अगर आपने ताजमहल देखा होगा तो आप ताजमहल लिख सकते हो कि यस आई हैड गॉन टू सी द ताजमहल। द ताजमहल इज लोकेटेड इन आगरा सिटी। ओके, और दिस ब्यूटीफुल मार्बल मॉन्यूमेंट सीम्स टू बी टेलिंग इट्स ओन स्टोरी। ओके, जो उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आप यहाँ पे लिख सकते हो। नाउ हाउ ओल्ड इज़ दैट बिल्डिंग? वो कितनी पुरानी है? हाउ डिड यू फाइंड आउट? ओके, तो अगर आपने ताजमहल का लिखा है तो आप लिख सकते हो इट इज़ ऑलमोस्ट 400 years ओल्ड। आई हैव रीड दिस इज इन बुक। वॉट इज़ इट मेड ऑफ? वो किससे बनी है? इट इज़ मेड अप ऑफ वाइट मार्बल स्टोन। वॉट कलर इज इट? इट इज़ वाइट। Now, is there any special kind of carvings or designs on the old building? Draw them in your notebook. आपने कभी नक्शी या डिज़ाइंस पुराने बिल्डिंग्स में कभी देखी हैं? तो yes, you can write down one. Can you see special carvings or design on old building? There was a lovely carving and design of creepers and flowers seen on the pillars, okay, and the walls of the Taj Mahal. नाउ द नेक्स्ट इज़ हु यूज टू लाइव देयर इन ओल्डन डेज? वहाँ पे कौन रहता था? तो आप लिख सकते हो कि ये द ताजमहल वॉज बिल्ड बाय शाहजहां इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ। शाहजहां ने अपने वाइफ की याद में ये बनवाया था। सो नोबडी यूज टू लाइव देयर एट एनी टाइम। तो अभी यहाँ पे कोई नहीं रह रहा है। व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ टुक प्लेस देयर? वहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती थी? तो आप लिख सकते हो कि सिंस द ताजमहल वॉज बिल्ड एज अ मेमोरियल, वो सिर्फ एक मेमोरियल था। नो एक्टिविटीज़ ऑफ एनी काइंड टुक प्लेस देयर, कोई भी एक्टिविटीज़ वहाँ पे नहीं होती है। पीपल सिर्फ वहाँ पे देखने के लिए जाते हैं। ओके, इवन टुडे पीपल गो टू आगरा टू सी द ताजमहल। नाउ डू पीपल स्टिल लाइव देयर? वहाँ पे अभी भी कोई लोग रह रहे? सो योर आंसर इज नो, नोबडी लाइव इज देयर। ओके, on next page, create your own museum. Rajni teaches in a government school in Malappuram district in Kerala. रजनी एक टीचर थी जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाती थी, जो कहाँ पे था? केरला में मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट में था। शी हैज़ कलेक्टेड मेनी ओल्ड थिंग्स फ्रॉम ऑल द हाउसेज टुगेदर विद द चिल्ड्रन ऑफ हर क्लास। उसने क्या किया? चिल्ड्रन के साथ बहुत सारी ऐसी पुरानी चीज़ दूसरों अदर घरों में से उसने जमा की। लाइक ओल्ड वॉकिंग स्टिक्स, उसने क्या क्या जमा किया? वॉकिंग स्टिक्स, लॉक्स, अम्ब्रेलाज, वुडन स्लीपर्स, पॉट्स एक्सेट्रा। दे ऑल्सो सॉ दैट व्हाट दिस थिंग्स लुक लाइक टुडे। उसने ये भी देखा कि वो अभी चीज़ें, जो पुरानी चीज़ें अभी नए में किस तरह से दिखती है। रजनी एंड द चिल्ड्रन अरेंज एन एग्जीबिशन। उन्होंने क्या किया? एक एग्जीबिशन अरेंज किया। विच पीपल फ्रॉम द नेबरहुड केम टू सी, जो उसके आजू बाजू के लोग हैं वो देखने आए। यू कुड ऑल्सो डू दिस एट योर स्कूल। आप ऐसा अपने स्कूल में भी कर सकते हो। नाउ लुक एट द पेंटिंग एंड टेल। दिस पेंटिंग इज अबाउट 500 years ओल्ड। इट शोज आगरा फोर्ट बीइंग कंस्ट्रक्टेड। ये 500 साल पुरानी है और ये आगरा फोर्ट में कंस्ट्रक्ट किए हुए। व्हाट काइंड ऑफ वर्क्स आर पीपल डूइंग? आप देख सकते हो कि पीपल किस तरह से काम करते हैं, कितने लोग हैं, कितने मेन है, कितने वुमेन हैं। सी हाउ दे आर टॉकिंग टू ह्यूज पिलर अपॉन अलॉन्ग द स्लोप। वो किस तरह से वो जो ह्यूज पिलर है और वहाँ पे एक स्लोप है, वहाँ पे वो खड़े हैं। इज़ इट ईजियर टू लिफ्ट हेवी ऑब्जेक्ट्स डाउन स्लोप एंड स्ट्रेट अप? ये इजी है कि स्लोप पे से कोई भी हेवी ऑब्जेक्ट उठाना और ऊपर लेना। कैन यू सी द मैन कैरिंग वाटर इन अ मैशैक? जो वो देखो ये मैशैक है, लेदर बैग में से वो किस तरह से पानी ले रहे हैं। ओके, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक इज व्हाट वी हैव लर्न। आपने इस चैप्टर में से क्या सीखा? संगीता थिंक्स देयर इज नो पॉइंट इन क्रिएटिंग अ म्यूजियम बाय कीपिंग ओल्ड आइटम्स। हाउ वुड यू कन्विंस हर दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ म्यूजियम? संगीता ऐसा सोचती है कि ये ओल्ड चीज़ों की कोई म्यूजियम की ज़रूरत नहीं है, तो आपको ये म्यूजियम के लिए उसको कन्विंस करना है। तो आप उसे किस तरह से कन्विंस करोगे? तो आपको वो आंसर यहाँ पे राइट डाउन
करना है कि आप उसे किस तरह से कन्विंस कर सकते हो। नाउ द लास्ट इज व्हाई डू यू थिंक द चैप्टर इज नेम द स्टोरी ऑफ वॉल्स। आपको क्यों लगता है कि ये चैप्टर को स्टोरी ऑफ वॉल्स से नाम दिया हुआ है? बिकॉज things about old history monuments, historical monuments and forts have been described in this chapter. Okay, यहाँ पे जो ओल्ड स्मारक है और जो फोर्ट्स है उसके बारे में डिस्क्राइब किया है, इसलिए इस चैप्टर को स्टोरी ऑफ द वॉल्स नाम दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।